बादशाह अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड विद डॉक्टर सना गौरी। और यहाँ पे जनाब बात कुछ क्यों मैंने इस तरह से शुरू की कि दुनिया में इस वक्त सुबह शाम जो तमाशे हो रहे हैं उसमें कुछ और भी ऐसे मंजरनामे जिसको बताना ज़रूरी है। जोरान ममदानी का नाम लिया जा रहा है, न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर मुकर्रर हुए। ये एक बड़ा चेंज है, ये मुस्तकबिल के लिए तब्दीली यूँ भी कि ट्रंप साहब की जिस तरह से पॉलिसी सामने आ रही थी, हमेशा उनकी पॉलिसीज़ बोलते कुछ और हैं, होता कुछ और है। जिस तरह से उनकी मुखालफत थी, उसके बावजूद एक उस शख्स का मेयर बनना जो कि उनकी मुखालिफ पार्टी का था, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या तब्दीलियाँ ज़माने में यूं ही रोनुमा होती हैं कि जनाब जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं पॉलिसीज़ की वजह से मुमलकत में निज़ाम बदलते हैं। और ऐसा ही कोई निज़ाम हम बदलते हुए कोशिश है कि जनाब देख लें और समझने की कोशिश करें कि कराची को इससे किस तरह से रिलेट किया जाता है। क्योंकि इस वक्त वज़ीर आला सिंध साहब की तरफ से भी और सिंध गवर्नमेंट भी इस हवाले से बात करती है और जनाब जोरान ममदानी साहब को वेलकम करते हुए कहते हैं जनाब ये तब्दीली जो है वो सिंध से शुरू हुई है और सिंध के बाद वो न्यूयॉर्क तक पहुंची है। वो कौन सी तब्दीली है जो कराची में हुई है और वो तब्दीली कौन सी ऐसी है जिसकी मिसाल दुनिया में कायम की जा सकती है। पूछते हैं जनाब शमी मुमताज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शमी मुमताज़ साहब, तब्दीलियाँ आती हैं और तब्दीलियाँ निज़ाम को भी बदलती हैं, पार्टी पोजीशंस को बदल देती हैं। ट्रम्प जो इस वक्त लीड कर रहे हैं सुपर पावर को, उनकी मुखालिफ पार्टी का एक शख्स न्यूयॉर्क में मेयर बन जाता है। इसकी वजूहत कुछ यूँ भी बताई जाती हैं कि जनाब ये तमाम सिलसिला इसलिए है कि ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से ख़ुद अमेरिका में उसकी मुखालफत हुई है। लेकिन इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी का एक रोल है, एक बहुत मुस्तहकम पोजीशन में है और कहा जाता है पीपल्स पार्टी से सिंध कोई नहीं ले सकता। लेकिन क्या कराची के अवाम के हवाले से आप समझती हैं कि कराची में बेहतर काम हो रहा है और आगे कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी स्मूथ? बिल्कुल, आपने जिस तरह एक शेर से शुरू किया होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे, तो बिल्कुल हम पिछले कई सालों से ये तमाशे कराची में देखते हुए आ रहे थे। और कराची जो है, जो कराची को अपना कहने वाले जो हैं, उन्होंने कराची को कभी ओन नहीं किया और हमेशा कोई और सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह की एक यहाँ पर मैच चलता रहा कि कभी जमात इस्लामी और कभी एनक्यूएम यही मौजूद रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली बार मौका मिला कि हमारा जियाला नौजवान मेयर जो है वो मुंतखब हुआ और मुंतखब होकर आया और तकरीबन 13 टाउन में हमारे चेयरमैन मौजूद हैं। और जहां तक बात यह है कि कराची और न्यूयॉर्क का मुकाबला करेंगे, पहले तो हम ममदानी साहब को मुबारकबाद देंगे कि एक मुस्लिम जो है वो न्यूयॉर्क जैसे शहर में मेयर बनने जा रहा है। तो आप देखें तब्दीली तो शुरू हो चुकी है ना। अब आप कराची और न्यूयॉर्क को इस तरह ना जोड़ें कि जी वो तरक्की याफ्ता है और हम तरक्की की अभी मनाजिल तय कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं तरक्की करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कराची में काम नहीं हो रहा। अब आप उठा के देख लीजिए ना, पिछला दौरे हुकूमत 5-5 साल 10-10 साल जो लोग काम करके गए, और वो 2 नंबर मेयर साहब तो खुद कहते थे कि मैं ऐसी जगह पैसा लगा रहा हूँ कि जो कभी किसी को नजर नहीं आएगा, और वही हुआ। उन्हीं के एक और मेयर वसीम अख्तर ने आके कहा कि यहाँ तो 35 साल से सीवरेज का निजाम तब्दील ही नहीं हुआ, जो अंडरग्राउंड जो सीवरेज की लाइनें हैं वो तब्दील ही नहीं हुई। तो हम कहाँ थी, पीपल्स पार्टी उस 35 साल में कहाँ थी? हम तो नहीं थे वहां पर जब काम करने वाले। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर आप देखें पार्टियां जो दूसरी हैं वो तासुब की ऐनक उतार के अपनी आंख से देखें तो आपको कराची बदलता हुआ नजर आ रहा है और आना चाहिए। क्योंकि हम अगर तासुब की बात करेंगे तो कराची कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अभी टाइम है मेरे मेयर के पास, और हम कहते हैं कि बिल्कुल जब पार्टियां आती हैं तो उनको अपने काम की बुनियाद पे ही उनको वोट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो अपने काम की वजह से है। हमारे तादाद 168 में से बढ़ती चली जा रही है, अब 117 118 पर मौजूद है। आप बताएं कहाँ अपोजिशन के लिए तो जगह ही नहीं है। और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे 29 में रिजल्ट और इससे बेहतर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो मैं ये कहूंगी कि देखें शबरोज तमाशा, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव नजर से देखें ताकि लोगों को और हिम्मत बंधे और वो हमारे हाथ में हाथ दे और हम कराची की तकदीर को बदल सकें। अच्छा शमी मुमताज़ साहब, कराची में इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ई चालान का सिलसिला था, आपने कहा तब्दीली हमें नजर आई, लेकिन ई चालान की बुनियाद पे अच्छा हुआ है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इसकी बड़ी हक में हूँ
लेकिन ये कैमरास तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आए थे, इसको क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया ई चालान वाले मद में कि जनाब ये ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तब्दीली हम नज़र भी आ रही है, चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे हैं या तो आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उस तरह से उसकी तशहीर या सही तरह से वजाहत नहीं करता कि जनाब ये अगर सड़क खुदी हुई है तो उसकी वजूहात क्या है, ये कब तक ठीक होगा। हम भी मीडिया में बैठे हुए, सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की ही मुखालफत सामने आती है, इसकी क्या वजूहात है? लेकिन जहां तक बात है सेफ सिटी कैमरास की या ई टिकटिंग की, ई चालान की, तो देखिए दोनों एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। सेफ सिटी होगा तो बिल्कुल कराची वाले सेफ होंगे, और अगर ई चालान या आई चालान के जरिए हम एक ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों को रही है कि कराची में जो है बेहंगम ट्रैफिक है। मैं भी कहती हूँ बेहंगम ट्रैफिक है, उसकी वजह है कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ को क्रॉस कर रही है, हर घर में गाड़ी मौजूद है और एक से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, तो है ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, जिसको रोकने के लिए किसी ना किसी कानून साजी की जरूरत थी। और हम पे इल्जाम लग रहा था बार बार जो रोड पे हादसा होते हैं, कुछ होता है, तो सिंध गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही। अब देखिए सिंध गवर्नमेंट जब काम करने पर आती है तो हम ही लोग जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं। सेफ सिटी और ये दोनों मैं समझती हूँ एक ही सिलसिले की दो कड़ियां हैं। सेफ सिटी होगा तो ट्रैफिक का निजाम काबू में होगा, और ट्रैफिक का निजाम काबू में होगा तो सिटी भी सेफ हो जाएगी। तो इसको दो जगहों पे ना देखें आप। और बार बार तब्दीली का जुमला मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं बदलता हुआ कराची इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि तब्दीली का जब नाम आता है तो कुछ और जहन में आता है। तो बदलता हुआ कराची, बदलता हुआ सिंध, बदलता हुआ पाकिस्तान, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि 2029 में जब बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे तो आपको बदलता हुआ पाकिस्तान भी नजर आएगा। अभी हम एक सूबे की और एक कता कलामी की माजरत, इतनी श्योरिटी से आप कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे वजीर आजम होंगे, तो क्या कोई सुनगुन है, कोई बातचीत हो चुकी है? देखिए ये तो रोजे रोशन की तरह आया है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस वक्त चारों सूबों को यकजा करके बैठी हुई है, एक यूनिट बना के बैठी हुई है। जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक यूनिट में ना होती तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल ना होती। पाकिस्तान खप्पे का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने लगाया, जो आज हम यकजा हैं। तो इसी तरह हम नारा लगाते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, अब हम कहते हैं चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो बेनजीर। तो इंशाल्लाह वजीर आजम आएंगे, बातचीत से कुछ नहीं होता, कामों से होता है। हम कोई डील करके ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले आई है और इंशाल्लाह ना अब आएगी। कोई और लोग होते हैं जो बातें करते हैं डील की और उसकी कि जी हमें जो है नारो दिया जाए या डील की जाए। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो आएंगे और पाकिस्तान का नक्शा एक नौजवान वजीर आजम ही बदल सकता है, बाकी कोई और नहीं बदल सकता। जहां तक इंफॉर्मेशन की बात की आपने टेक्नोलॉजी की, देखिए मेरा सीएम बहुत काम कर रहा है, लेकिन मेरे सीएम के पास वो वाला नक्शा नहीं जो पंजाब में हो रहा है कि किसी बच्चे के सर पे हाथ रख दिया तो तस्वीर बन रही है और कहीं कैंप में जाके बैठ गए, बाद में वो कैंप उजड़ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम हमारे जो हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, काम भी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अपना काम कर रही है। हम उस तरह अपने आप को पेश नहीं करना चाहते जिस तरह और लोग पेश कराते हैं अपने कामों को। हम काम के जरिए मनवाएंगे अपने आप को। चलिए मुमताज़ साहिबा, अभी पाइमिक 2025 में मैं सिंध गवर्नमेंट के जो स्टॉल्स थे उनका मैंने विजिट किया। मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट किस तरह से आपका काम कर रहा है। मैं आपसे यही तो बात कर रही हूँ कि इतने सारे आपके तर्जुमान ऑनररी भी आपने रखे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, वो अगर आपके काम की तशहीर उस तरह से नहीं कर रहे तो किस तरह से, अगर कराची में आप कहते हैं वैक्यूम खड़ा हुआ है, कराची वाला समझता नहीं है चीज़ों को, या जाहिर सी बात एक मिसअंडरस्टैंडिंग की फ़ज़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को इस हवाले से भी काम करना चाहिए? बताना तो पड़ता है, अगर हम हर 9 बजे की खबरों में सुनते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है तो पता ये भी चलना चाहिए कि सिंध में किस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल आपकी आवाज जो है वो पहुंचेगी और पहुंच चुकी होगी। इंशाल्लाह हम और मजीद बेहतरी की बात करेंगे। मैं भी कहती हूँ कि जो नजर आता है, जो काम हो रहा है उसको नजर आना चाहिए, और नजर आएगा तो लोगों का एतमाद बहाल होगा हमारे ऊपर, ताकि वो आइंदा जो है वो फैसला करने में उनको आसानी हो और वो लसानियत की बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर किसी तरह तकसीम ना हो और कराची की सूरत हाल जो है अब से और बेहतर हो जाए। तो उसके लिए हमें यकीनन अपने कामों की तशरीह करनी पड़ेगी। हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, सिर्फ एक नहीं, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप मीडिया रोज देखता है। लेकिन सही है आपकी बात कि हमें मजीद तशरीह की जरूरत है और हम बिल्कुल इस पर बात भी करेंगे और तवज्जो भी दिलाएंगे। अच्छा मैडम, मैं बतौर सियासतदान आपकी अपनी राय जानना चाहूँगी एक अहम उमूर पे।
आप क्या समझते हैं कि इंतजामी यूनिट का ढांचा जो इस वक्त शो किया जा रहा था, 6 महीने पहले इसकी बाज़गश्त हुई, अब ये 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी तो आगे फिर ये मामला खड़ा होगा। आप बतौर सियासतदान क्या समझती हैं? मैं आपकी ज़ाती हैसियत में पूछना चाहूंगी कि इंतजामी यूनिट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। नहीं, देखें, जो 18वीं तरमीम में फैसला हुआ, आइन को उसका हकीकी रंग दिया गया, 73 के आइन को उसका असल रंग दिया गया, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुत्तफिका पूरे लोगों की काविश से बना। उसमें 18वीं तरमीम आई और उसने हमें सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी, उस आइन का तकाजा था, जिसके तहत बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुए और अपने अपने डिपार्टमेंट हमें मिले जो सूबों के काम करने वाले थे। हम हमेशा ये कहते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरी जाती राय भी यह है कि हम कहते हैं कि जो सेंसस हुआ सिंध का, वो हम नहीं मानते, क्योंकि आबादी की बुनियाद पे एनएफसी मिलना चाहिए, रकबे की बुनियाद पर नहीं मिलना चाहिए। तो आबादी चूंकि सूबा सिंध की ज्यादा है और सूबा सिंध का जो डिवीजन है कराची, उसकी आबादी जो है बहुत ज्यादा है। तो सेंसस ही जब गलत होगा तो मुझे मेरा हक कैसे मिलेगा? मैं 65% जो है कराची से कमा के फेडरल को देती हूँ मैं, और फेडरल गवर्नमेंट अगर मुझे इस बुनियाद पे, मेरे सूबे को इस बुनियाद पे नहीं देगा तो हम उन तरामीम को कैसे मानेंगे? आज मीटिंग हो रही है, सीएसी का इजलास चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें यकीनन हम फैसले करेंगे। हम बिल्कुल जो चीजें हमारे अवाम के लिए तकलीफ दें, हम उनको नहीं मानेंगे और हमें मानने भी नहीं चाहिए। हम पहले भी गवर्नमेंट में शामिल नहीं रहे, इत्तेहादी जरूर है, लेकिन हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं है। तो इसी तरह आइंदा भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, और शायद अगर हमारे पाकिस्तान के अवाम के और मफाद के खिलाफ फैसला हुआ तो मैं समझती हूँ कि हम शायद इत्तेहाद से भी निकल जाएं। ये फैसला आज हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहिबा, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद हुसैन साहब, आपका ताल्लुक एमक्यूएम से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। मोहम्मद हुसैन साहब, यहाँ पे ज़ोरान ममदानी की बात की जाती है। ज़ोरान ममदानी को सिंध से बाकायदा मुबारकबाद दी जाती है और ये कहा जाता है कि तब्दीली यहाँ से शुरू हुई है और वहाँ न्यूयॉर्क में हमें नज़र आ रही है। ये कराची का क्या मुकाबला है कि वहाँ के मेयर की बात को यहाँ के मेयर से जो है अटैच किया जा रहा है, यहाँ के नौजवान को वहाँ के नौजवान से मिलाया जा रहा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये तो जो पीपुल्स पार्टी का कहना है या मुराद अली शाह साहब का कहना है, वो तो जिस वक्त भी जो चाहे कह सकते हैं, इसलिए कि उन्हें ना तो अपने सूबे की कुछ खबर है, ना उन्हें अपने सूबे के शहरों की, देहातों की कोई खबर है, और ना ही उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खबर है। अगर इनको कुछ खबर है और कुछ फिक्र है तो वो हजारों अरबों रुपए की लूट मार की फिक्र भी है और उसकी इनको इतलात भी है। अब ये इसकी जो न्यूयॉर्क के जो नए मेयर मुंतखब हुए हैं, उनकी कामयाबी को ये कहते हुए इनको शर्म नहीं आ रही कि जी जो यहाँ तब्दीली के असरात थे, वो तब्दीली के असरात न्यूयॉर्क में भी पहुंच गए। तो ये जो इनके यहाँ 17 साल में तब्दीली आई है सूबा सिंध में, वो तब्दीली ये आई है कि 17 साल पहले जो सिंध जितना खुशहाल था, जितना बेहतर था, इन्होंने इन 17 सालों में सिंध की आवाम, बिलखुसूस शहरी सिंध के आवाम को जो दरबदर किया है, शहरों को बदहाल किया है, तबाह बर्बाद किया है। हर रोज जब लोग सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत उनके सामने, कभी नए टैक्सों की सूरत में, तो कभी
ये ई चालान की सूरत में, कभी गाड़ियों की नंबर प्लेट की सूरत में लोग भुगतान भुगत रहे हैं। आए दिन नई नई इनकी कारस्तानियां। ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि जी मुझे खेलने को चांद चाहिए, मुझे चांद ला के दो। तो ये हर रोज नित नई मुश्किलात, परेशानियां। इनको शर्म नहीं आती है कि कराची को न्यूयॉर्क से मिलाते हुए कराची के 60% लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कराची में सरकारी तालीम ना होने के बराबर है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम जो 17 साल पहले था वो भी तबाह बर्बाद कर दिया। कराची में तिब्बी सहूलियात, ये 3-4 बस अस्पताल गिनाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो तहसीलों में हॉस्पिटल हैं, सब तबाह बर्बाद हैं। पढ़े लिखे होनहार बच्चे इनकी रिश्वत सतानी, नकल कल्चर की वजह से परेशान हैं, उनको दाखिले नहीं मिलते हैं। जो होनहार पढ़े लिखे बच्चे इनकी इन हरकतों की वजह से, इस कराची दुश्मन पॉलिसियों की वजह से वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर है। अपने घर बार छोड़कर वो दूसरे मुल्कों में रोजगार के मौके तलाश करने। सवाल है थोड़ा सा, इसको मैं आपको वजाहत करूं कि अभी जो सैलाब आता है पंजाब में, उसमें ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी का खास तौर पे वहाँ पे उनके जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो पंजाब जाते हैं, जनूबी पंजाब का स्पेशली दौरा होता है और एक तासुर ये दिया जाता है कि जनूबी पंजाब बहुत बुरे हालात में है। फिर इंतजामी यूनिट की बात पहले ही की जाती है, सिंध की बात आती है तो कहते हैं जी मरसू मरसू सिंध ना देसू, ठीक है वो उनकी पॉलिसी होती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो मरियम नवाज पे साहिबा पे एक इल्ज़ाम लगता है, हालांकि वो काम कर रही हैं, लेकिन जनूबी पंजाब के हवाले से कि इम्तियाजी सलूक का एक बात तो की जाती है, आपको लगता है कि सिंध में भी कुछ ऐसा ही है कि जनाब कराची के मामले में बड़ा इम्तियाजी सा सलूक हो गया और यहाँ के आप कुछ भी कर लें, यहाँ के मामला ठीक नहीं होने? देखें, कराची के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, अब इसने मुख्तसर वक्त में मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो कुछ इन्होंने जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त से लेकर आज तक जितने भी इनके इख्तिदार के अदवार हैं, जो कुछ इन्होंने कराची, हैदराबाद, मीरपुखार, नवाब सक्खर और बिलखुसूस महाजिरों के साथ किया, ये बड़ी लंबी तफसील भी है, बड़ी लंबी फहरिस्त भी है। अभी इस वक्त जो करंट सिनेरियो में मैं आपको बताऊं कि ये जो दौर इख्तिदार है 17 साल का, इस 17 सालों में इन्होंने जो सिंध में जो पैसे खर्च किए वो तकरीबन 14,000 अरब रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से तकरीबन 11,000 साढ़े 10,000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने इनको दिए और तकरीबन 3,500 अरब सूबाई महसूलात से इनको मिले। ये इन्होंने 14,000 अरब रुपए जो सिंध की आवाम पर खर्च किए, क्या सिंध की आवाम ये बताएंगे कि आज सिंध जिस बदहाली में है, जिस मुश्किलात में है, सिंध के आवाम जिस परेशानी में है और जो बुनियादी सहूलियात, जिस तरह इनका दौर इख्तिदार बढ़ता जा रहा है, उसी तरह तेजी से बुनियादी सहूलियात आवाम से दूर होती जा रही हैं। तो इस हद तक करप्शन, लूटमार, ठेके, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन कौन से जरिए हैं, आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठा लें, हर साल की जो सिंध असेंबली में पेश होती है उसमें अरबों रुपए की हर साल की करप्शन का जिक्र होता है। अब लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इन्हीं का है, चीफ सेक्रेटरी इनका, डिप्टी कमिश्नर, यानी पूरा सिंध को नरगे में लिया हुआ है इन्होंने। तो कहीं से भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पंजाब हमारे से लाहौर 20 साल पीछे था, आज लाहौर तरक्की करता करता हमसे 20 साल आगे है। आप वहां पे किसी भी छोटे से छोटे शहर में जाएं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। गांव देहात में जाएं, बेहतरीन सड़कें, जो फार्म टू जो सड़कें बनाई हैं उन्होंने, खेतों से शहरों तक, शहरों से खेतों तक, मंडी तक, बेहतरीन किस्म की सड़कें हैं। तो ये पंजाब से क्या मवाजना कर रहे हैं ये? अब मुझे यहाँ बात बताइएगा मोहम्मद हुसैन साहब, आपने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुझे बिटवीन द लाइन एक बात का जवाब, आप भी बिटवीन द लाइन देना चाहें तो बता दीजिएगा, मैं भी ढके छुपे लफ्जों में कह रही हूँ। मुझे बताएं कि कार्रवाई नहीं हो रही या आपको लगता है कि अब कार्रवाई का आगाज हो चुका है और कुछ होने वाला है?
मैं तो ये समझता हूं कि कार्रवाई इनके खिलाफ हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसलिए कार्रवाई कौन करेगा? तो सर ये 27वीं आईनी तरमीम का सिर्फ लॉलीपॉप है, आपको नहीं लगता कि ये भी एक कार्रवाई की एक नवीद है? देखें, ये 27वीं आईनी तरमीम ये जरूरतों को पूरा करने के लिए लाई जा रही है। इसमें कई किस्म की जरूरतें हैं। फेडरल गवर्नमेंट वो चाहती है कि 18वीं तरमीम के जरिए, एनएफसी अवार्ड के जरिए, जो एक बड़ी रकम, बड़ा रेवेन्यू जो सूबों को चला जाता है और वफाक के पास पैसे कम बचते हैं, उसको रिवर्स किया जाए, उस आर्टिकल को, एनएफसी अवार्ड के फार्मूले को तब्दील किया जाए। इसी तरह बहुत सारे इंतजामी मामलात हैं जिसके लिए ये 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। अब इसके अंदर अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट आईनी तरमीम है जिसका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक है, तो वो MQM ने जो दी है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जो आर्टिकल 140A को जो हम चाहते हैं कि उसको बाकायदा कानून की शक्ल में देकर उसको कर दिया जाए, और उसके साथ साथ एनएफसी अवार्ड के जरिए जो सूबों को पैसे जाते हैं, बिलखुसूस सिंध को पैसे आते हैं, हम चाहते हैं कि इन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कभी नहीं बनाया, लिहाजा जिस वक्त एनएफसी अवार्ड हो उसी वक्त कराची को, हैदराबाद को, शहरी इलाकों को, बल्दियाती इदारों को वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो जाए। तो ये इस जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें जो भी हमारे नुकात हैं वो सारे के सारे बराह रास्त अवाम के मफादात से उनका ताल्लुक है। बाकी जो मामलात हैं, जो सेक्शन आएंगे, वो फिर जब मैं देखूंगा ये 27वीं आईनी तरमीम, तो फिर आपके साथ उसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। अच्छा, अब अभी चूंकि मसवदा आया नहीं, अभी तो सिर्फ कयास आराइयां हैं, और मेरे लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो कार्रवाई की बात की, तो कार्रवाई मुझे लगता है कि अगर 140A का निफाज हो ही जाता है तो दूसरे सिटीज़ की तो अलग बात है, लेकिन हाँ, कराची को शायद इसका बहुत असर हो। सर, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगी, इस पूरे निज़ाम का आप हिस्सा रह चुके हैं, बल्दियात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपको पता है काम कैसे हो सकता है। आपके पास अगर इन तमाम मौजूदा हालात में कोई रोड मैप मौजूद है कि अगर आप समझते हैं कि MQM जो कि तैयारी भी कर रही है बल्दियात की तरफ आने की, तो क्या MQM इस मामले को ठीक कर सकती है? आपके पास है कराची को ठीक करने का फार्मूला? देखिए, माजी में भी जब MQM के मेयर आए और उन्हें इख्तियारात मिले, सिर्फ 2 टेनवर ऐसे हैं जिसमें हमारे मेयर्स के पास इख्तियारात थे। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, वो जब 1987 से 1992 तक मेयर रहे, उनके पास अच्छे भले इख्तियारात थे। उस वक्त हमने डेवलपमेंट हर चीज करके दिखाई। इसी तरीके से 2005 से लेकर 2010 तक जब मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाजिम थे, मैं खुद बल्दियात का मिनिस्टर था, उस वक्त हमारे पास बेपनाह इख्तियारात थे। यानी फेडरल गवर्नमेंट से भी हमें पूरी सपोर्ट थी, सूबाई हुकूमत में हम खुद मौजूद थे और बल्दियाती निज़ाम में हमारे लोग मौजूद थे। तो उस वक्त भी तारीख गवाह है, कराची की आवाम गवाह है, 300 अरब रुपए हमने 3 साल से 4 साल के अंदर हमने खर्च किए खाली कराची में। तो अभी हम यही चाहते हैं कि चाहे शहर हो या देहात हो, ये जो न्यूयॉर्क से मिसाल दे रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, मैं मुराद अली शाह साहब से मैं कहूंगा कि आप न्यूयॉर्क का बल्दियाती जो निज़ाम है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी है, उनके इख्तियारात देख लें और कराची के बल्दियाती इख्तियारात देख लें। आपने तो यहाँ 2 करोड़ रुपए खर्च करने के भी इख्तियारात नहीं दिए, वहाँ अरबों रुपए के वहाँ इख्तियारात हैं। न्यूयॉर्क में मेट्रो वो चलाते हैं, मेट्रो वो तामीर करते हैं, सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, बड़ी बड़ी सड़कें, अरबों रुपए के बजट। उनको कोई ना स्टेट से पूछने की जरूरत है, ना मुल्क से पूछने की जरूरत है। वहाँ की बल्दियात बनाती हैं, वहाँ की बल्दियात खर्च करती हैं। वो कोई सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमतों के मरून मिन्नत नहीं है, वो खुद टैक्स जमा करते हैं। तो इनको शर्म नहीं आती है कि इन्होंने सारे इख्तियारात कराची के बल्दियाती इदारों को छीने हुए हैं और इसका जो यानी कंपेयर कर रहे हैं कराची को न्यूयॉर्क के साथ। तो मैं आखिर यही आपसे कहूंगा कि हमने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से
जो बल्दियाती निज़ाम है उसके हवाले से आर्टिकल 140A जो पहले हमने इसके अंदर इंक्लूड करवाया था, हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा एक चैप्टर आ जाए कि बल्दियाती निज़ाम किस तरह होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम के इख्तियारात क्या होने चाहिए, कब इलेक्शन होने चाहिए, कितना वक्फा हो, हर चीज उस चैप्टर के अंदर आ जाए ताकि किसी सूबाई हुकूमत को बल्दियाती निज़ाम को बिल्डोज करने के लिए, उनके इख्तियारात को सल्ब करने के इख्तियारात उनके पास। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब MQM से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे नोमान रिजवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। नोमान रिजवी साहब, इस वक्त जो है वो ज़ोहरान ममदानी की बात की जा रही है, उनको कराची से मिलाया जा रहा है और न्यूयॉर्क तक पहुंचाया जा रहा है और तब्दीली की लहर की बात की जा रही है। ये क्या कनेक्शन है दोनों का, और क्यों सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये आवाज़ आई कि जनाब तब्दीली उठी है यहाँ से और न्यूयॉर्क तक हम देख रहे हैं? क्या ऐसी तब्दीली है कराची में जो हो गई है? देखिए, ये जो मुमासलत आप बात कर रही हैं मुझे समझ से बाहर है। न्यूयॉर्क सिटी है, ये न्यूयॉर्क तो है नहीं, स्टेट तो है नहीं, और ये कैपिटल भी नहीं है न्यूयॉर्क स्टेट के। जो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर बने हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट का कैपिटल भी नहीं है। न्यूयॉर्क स्टेट का कैपिटल है अल्बानी, ये तो एक सिटी है। इसकी आबादी कराची के मुकाबले में 35 से 40%, यानी कि 70 से 80 लाख की आबादी है। और इसको जो है वो मुमासलत कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। भाई क्या ऐसी वजह है कि इस पे जो है वो एक तमाशा लगाया हुआ है? देखिए, बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब एक कराची शहर के मेयर हैं, और वो कराची कैपिटल है, सिंध का बहुत बड़ा शहर है। और जो आप मार्केट मेयर की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी मेयर की बात कर रही हैं, देखिए वो कारकर्दगी पे आए। उनकी इससे पहले भी उन्हीं की डेमोक्रेटिक मेयर था, और वो कारकर्दगी की बुनियाद पे आए। मुर्तजा वहाब की तरह कोई मतलब वालदा की जद्दोजहद की वजह से थोड़ी आ गए, कोई खुदा ना खास्ता कोई उनकी जद्दोजहद है थोड़ी, उनका तो एक किरदार है ना भाई। कौन सी मुमासलत हो रही है, मेरी समझ से बाहर है भाई। बात ये है इतनी सी। सर, मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ ना, क्या आप समझते हैं कराची में ऐसा क्या है जो मेयर साहब को कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ है और अभी तक जनाब से बात हो रही है? देखिए, बात ये नहीं, बात ये है कि वही वाली बात ये है कि देखें, अभी वही वाली बात ये कि आप मुमासलत किस मुल्क से कर रहे हैं कि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ कोई शक खून मार के इलेक्शन में नहीं आ जाता, कोई बाइकाट की मदद मिन्नत नहीं आ जाता। वहाँ एक जमहूरियत है और साफ शफाफ इलेक्शन है। हमारे मेयर साहब जिस अंदाज में आए हैं उसी अंदाज में काम करेंगे। बात ये है कि यहाँ पे नोमान रिजवी साहब आप कह रहे हैं कि शक खून भी मारा गया है, बॉयकॉट की वजह से भी ये सब कुछ हुआ है, ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से हुकूमत आई है। जी हाँ, बिल्कुल, तो आपके सामने ही है। आप बताइए तो, इलेक्शन वाले दिन जो तमाशे हुए, जैसे मेयर का इलेक्टेड इलेक्शन था, मेयर को सेलेक्ट करना था, उस दिन जो शहर कराची में हाउस के सामने जो तमाशे हुए वो दुनिया ने देखे, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। बात तो यही है। बात ये है कि आप कर रहे हैं। हाँ, ये एक मामला से मुझे लगता है कि सिमिलरिटी एक है कि उनका इंतखाबी निशान और हमारे मेयर साहब, वो कुछ मुझे को सिमिलरिटी लगती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक का जो इंतखाबी निशान है वो आपको भी पता है और सबको पता है। अच्छा सर, एक और तरफ आते हैं। अभी मोहम्मद हुसैन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जनाब सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आपसे मेरा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि अभी जो 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है उसमें बहुत सारी शिकें हैं, लेकिन आर्टिकल 140A की भी बात हो रही है, आगे फिर इंतजामी यूनिट भी हमें नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये कार्रवाई का आगाज हो चुका है? अगर मैं देखें, 27वीं तरमीम हमें इस तरह पेश की जा रही है कि 27वीं तरमीम से पहले हम यूरोप में रहते हैं और सब चीजें आजाद है, आजाद अदलिया है, लोगों को हुकूक मिल रहे थे, NFC अवार्ड सही जगह पे लग रहा था, तरक्की हो रही थी। 27वीं तरमीम से तो ऐसा डराया जा रहा है हमें जैसे 27वीं तरमीम के बाद ये सारे हुकूक जो हमें मिले हुए थे ये सब सेल्फ हो जाएंगे हमारे। भाई, आपके पास ऑलरेडी गुंजाइश है, ये एक अच्छा कदम है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। आप स्टार्ट तो लें। जब तक आप उसी लकीर पे फकीर चलते रहेंगे, निजाम तो फेल हो गया आपका।
ये 50 साल 75 साल 77 साल जो निजाम चल रहा है, जो भुट्टो साहब के आइन के बाद भी जो निजाम चला, वो निजाम तो कामयाब हुआ ही नहीं ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई किसी भी चीज में। तो अगर आप इसको मजीद चेंजिंग पे लाना चाह रहे हैं तो हो सकता है यकीनन बेहतरी हो। देखें, इंतजामी यूनिट हो या एनएफसी अवार्ड हो, आपके सब सामने मौजूद है कि इख्तियारात नाम तो नहीं है। मेयर साहब के पास भी इख्तियारात नहीं है, मेयर साहब खुद जो है वो लाचार हैं। अगर मेयर साहब के पास, मैं समझता हूँ अपनी हुकूमत है, वजीर आला भी है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी इख्तियारात नहीं है उनके पास, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे। तो दूसरे अगर कोई आता है तो दूसरी पार्टी का, जो सिंध में हुकूमत जिसकी नहीं बन सकती या टेक्निकली तौर पर उसका वजीर आला नहीं आ सकता, तो वो क्या करेगा? आपको इंतजामी यूनिट की तरफ जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। या तो आप कराची को वफाक का हिस्सा बना दीजिए, जो पहले था मौजूद था, तो हमारी समझ में आता है। लेकिन देखिए, सिंध के साथ नामुमकिन सी बात है। आप मुझे बताइए कि मतलब जो सगे बहन भाई हैं वो नहीं रह सकते, तो सिंध से तो हमारा वास्ता ही नहीं। पंजाब आवाज उठा रहा है, सरायकी बेल्ट आवाज उठा रही है, हमारा तो, हमने तो शक्ल नहीं देखी थी हमारे सिंधी भाइयों की पाकिस्तान बनने से पहले। हम तो पाकिस्तान आने के बाद देखा इनको, ना हमारी रिश्तेदारी है, ना सकाफत मिलती है, ना जबान, ना कल्चर, कुछ है ही नहीं। उसके बावजूद भी हम इनके साथ गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह गुजारा कर लिया। लेकिन अब एक हद होती है, कब तक के बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, हम जुल्म की इंतहा हो गई है। अब ये सब बातें बेकार की है कि ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा जाएगा। आप रियासत को बिल्कुल फुल एंड फाइनल जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल करने होंगे और वफाक को मजबूत करना होगा। उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं समझता हूँ जाना चाहिए। सर, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम और इंतजामी यूनिट आगे बात की जा रही है जनूबी पंजाब के हवाले से, तो लगता है कि पीपल्स पार्टी एग्री भी हो जाएगी क्योंकि उसका फ़ायदा है वहाँ पे। तो आप ये जो आप कह रहे हैं रियासत को एक्शन लेना चाहिए, ये जो रातों रात काम हो रहा है, ये आपको नहीं लगता कि ये रियासत का ही एक्शन है? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि ये सिलसिला अब से नहीं शुरू है। अगर आप देखें तो हमारे असल में मसला ये है कि हमें लगता है ऐसा है कि जैसे ये होने जा रहा है, लेकिन वो उसको दिखा के कुछ और काम कर लिया जाता है, क्योंकि वो ऐसी बात है, हो सकता है उस वक्त वो मुल्क के लिए बेहतरी हो कि वो चीज ना बेहतर हो, रियासत ज्यादा बेहतर समझती है कि वो ज्यादा बेहतरी हो। तो अमूमन हमारे साथ ऐसे ही हुआ है कि हमें दिखाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन फिर बाद में जो है वो मामला चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि 27वीं तरमीम भी किसी जो है मफाहमाती और ब्लैक मेलिंग का हिस्सा बनते हुए जो है मामला रुक जाए। बेशक पास तो करा ली जाए, उसमें से वही चीजें जो काम की हैं, जो जरूरी है, वो ले ली जाए, और जो पब्लिकली जिससे बेनिफिट ग्राउंड तक उतरना था वो ना मिले। ये कोई नई बात तो नहीं है, इसमें तो हम तैयार बैठे, लेकिन उम्मीद है कि शायद ऐसा हो जाए। तो वो उम्मीद तो दुनिया का है। नुमान रिजवी साहब, एक थोड़ा सा हटके सवाल है, लेकिन आप क्योंकि बड़ी नजर रखते हैं इन चीज़ों पे, एक सियासतदान का जो है वो माफ़ीनामा भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, और साथ साथ एक जो दूसरे सियासतदान है जो जेल के इलाकों में, उनके वो साथी जो एक वक्त में उनको छोड़ के चले गए, वो इस वक्त बात करते हैं कि जनाब कोई फ़ज़ा ऐसी कायम हो जाए कि कोई मुकमका हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए और आज़ाद करने की तहरीक चलाई जाए। वो लोग जो एक वक्त में उनको छोड़ के जा चुके थे, ये दो ऐसे सियासतदान हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ मसाइल रहे हैं। ये आपको क्या लगता है कि ये भी किसी चीज़ की नवीद है, कुछ होने वाला है? देखिए, दस्तक दी गई है, बंद दरवाजे पे दस्तक दी गई है, और मैं समझता हूँ कि ये दरवाजा खुलना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये दरवाजा खुलने से ही शहरी सिंध की तरक्की, अमन अमान, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, तमाम मामला इस दरवाजे, इसके रास्ते से जाते हैं जो दस्तक दी गई है। और ये ऐलान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी का नतीजा नहीं है, ये छुप के नहीं किया गया। मैं समझता हूँ अपनी जाति अना को मार के आवाम के लिए, मतलब पब्लिकली ये माफीनामा, ये माफी तलब की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ अपनी गलतियों की इन्होंने निशानदेही करी है, बल्कि दूसरों की कोताहियों को भी जिक्र किया है कि ठीक है भाई, गलतियां हो गई। देखिए, बात यह है कि दरगुजर आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? आप मुझे बताइए, मर्द का इलाज नहीं किया जाता, मरीज का इलाज किया जाता है। आपने सब चीजें तो करके देख ली, तमाम इत्तेहाद भी बना के देख लिया, उसको इधर भी करके देख लिया, उसको उधर निकाल के भी देख लिया, लेकिन कोई अफाका, कोई फायदा, कोई पब्लिकली हमें दिख नहीं रहा, बल्कि हम और पीछे चले गए, धंसते चले जा रहे हैं। तो खुदा के लिए, अगर किसी ने नेक नियति के साथ दस्तक दी है, तो मैं समझता हूँ कि उस दस्तक को जो है वेलकम करना चाहिए। और रियासत तो माँ जैसी होती है, उसको आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के गले लगाना चाहिए, इस वक्त जरूरत है। वरना आपके सामने है कि कोई लीडरशिप, किसी पे भरोसा, शहरी सिंध की आवाम खास तौर पे किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। कोई ऐसा लीडर आप मुझे बता दिए जिसकी कॉल पर शहर
बाहर निकल सके। क्या कुछ नहीं हो रहा, रोजाना कुचले जा रहे हैं लोग सड़कों पे, मतलब माशी कत्ल के साथ आपको फिजिकली तौर पे कुचला जा रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई एक लीडर इतना पावर है कि वो लोगों को 10,000 5,000 आदमी जमा कर सके इस मामले पे, क्योंकि उन पर भरोसा ही नहीं है किसी को। तो खुदा के लिए रियासत को उन लोगों को ऑर्गेनिक अंदाज में आगे लाना चाहिए जो वाकई शहर की कदर करते हैं और जो शहरी सिंह चाहता है। बहुत शुक्रिया नौमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आपका ताल्लुक पीटीआई से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तब्दीली के नाम को पीटीआई से तो जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और सिलसिला है। अभी तो तब्दीली आप वाली तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो न्यूयॉर्क में तब्दीली आई है ज़ोरान मुमदानी की सूरत में, उसको सिंध गवर्नमेंट अपनी तब्दीली से जो है वो मिलाती है और कहती है कि यहाँ सिंध से तब्दीली शुरू हुई है और न्यूयॉर्क पे पहुंची। कनेक्शन क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, हम सुन सकते जी हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था, मैं तो बिल्कुल इस चीज से कायल हूँ जो बात चीफ मिनिस्टर साहब ने की है। पहले कराची में तब्दीली आई और अब न्यूयॉर्क में आई है। देखिए, जो बोरो ब्रुकलिन था, वहां पे जो अपोजिंग कैंडिडेट था ममदानी साहब के खिलाफ, उनको किडनैप कर लिया गया, फिर उनसे इलेक्शन से विड्रॉ करवाया गया, उसके बाद उनका सिंबल ले लिया गया, उसके बाद जहां जहां से उन्होंने वोट लिए वहां पर जो है वो फॉर्म 45 के बजाय 47 इशू कर दिए गए। फिर भी आप देखें कि वो ज़ोरान ममदानी जो है वो जीत के आ गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे शहजादे मुर्तजा वहाब साहब जीते थे। अगर कोई जस्ट बाय द वे कह रहा हूँ, कोई सिंसियर कमेंट समझ रहा हो तो उसको बता दूं मैं तंज कर रहा हूँ। सर, मेरे लबों पे मुस्कुराहट है, मैं सोच रही हूँ कि मैं करंट अफेयर प्रोग्राम कर रही हूँ और यहाँ पे बैरिस्टर साहब जो है वो बड़े सीरियस होके जो है वो तंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मसाइल क्या हैं। ठीक है सर, लेकिन ये मुझे बताया कि अगर हम कहें कि मसाइल हम सब जानते हैं, सबको पता है, पूरा सिंध जानता है कि कराची के इशूज़ क्या हैं, हैदराबाद के भी इशूज़ हैं, हम पता नहीं क्यों हैदराबाद पे में ही बात कर रहे हो, तो हैदराबाद में भी बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन सर चेंज आ कहाँ से सकता है? अगर हम कहें कि कोई एग्जीक्यूट होगा, कोई प्लान हमारे पास होगा, कोई रोड मैप है कि हम कराची के मसाइल को हल कर सकें? जी देखिए, रोड मैप तो दिया है ना हुकूमत ने, ई चलान का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, सड़क टूटी हुई है, बाइक पे बंदा बीवी को लेके जा रहा है, बीवी एक खड्डे में, शोहर एक खड्डे में, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना तो 5,000 रुपए का चालान हो जाएगा। ब्लॉक 1 क्लिफ्टन में जो है साइड रोड ही बंद रहती है, उस पे ट्रक आके खड़े हो जाते हैं, रॉन्ग वे लोग जाते हैं सारे रिहायशी, लेकिन अगर आप जाएंगे तो 10,000 रुपए का चालान हो जाएगा। ये चेंज हमें सामने नजर आ तो रहा है ना कि ये ई चलान सिस्टम लाकर किस तरह, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कर्जा पहले उतारा जाएगा, फिर अफ्रीका के अंदर भूख जो है उसको खत्म किया जाएगा, कि मिनिमम वेज जो है वो इस सूबे के अंदर वो 37,500 रुपीज है, यानी ये मिनिमम वेज है इस सूबे के अंदर। लोग इससे भी कम कमा रहे हैं, लेकिन हेलमेट ना पहनने का चालान जो है वो 5,000 रुपए है, वो भी ऐसी सड़कों पे जहाँ पे कुछ नहीं पता कब डंपर आगे मारेगा और कब जो है वो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोग्रेस हो तो रही है, मुझे तो प्रोग्रेस नजर आ रही है। अच्छा सर, मैं आपसे बतौर कानून माहिर कानून जानना चाहूँगी, 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, कहीं ना कहीं और बहुत सारी शिकें हैं जिस पे सवाल तो उठाया जा सकता है, लेकिन ये जो एक शिक है कि जनाब इख्तियारात की तकसीम पे ख़ास तौर पे डायरेक्ट जो फ़ंड NFC की मद में होंगे वो बल्दियात को मिल जाया करेगा, ज़िलों को उनके हक पहुँच जाया करेंगे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ कराची के मसाइल बेहतर हो सकेंगे? देखिए, हम सबको NFC अवार्ड का पता है, लेकिन हमें से बहुत कम लोगों को PFC अवार्ड का पता है। PFC अवार्ड जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होता है, और वो वैसे बल्दियाती इदारों को मिलना है, उनके शेयर पे हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से जो है वो रिलीज ही नहीं हो सका। तो जाने तो हैं बल्दियात के पास। अब ये शेक आप चेंज कर
क्या आप उसके अंदर जो है बड़ी तब्दीलियां ले आएंगे? मैं तो समझने से कासिर हूँ। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और तो सना इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन है। बाकी तो चीजें जरा क्लैरिटी आएगी तो हमें पता लगेगा, बट फॉर द टाइम बिंग मुझे ये सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस लगती है और कुछ। अच्छा, बैरिस्टर अली तारी साहब, खासतौर पे आपसे पूछना चाहेंगे, एक टेक्निकल बात है, मैं आपसे समझना चाहूँगी। पंजाब की बहुत हम तरक्की की बात कर रहे हैं इस वक्त, पंजाब में बड़ी तब्दीली आ रही है। हम हर खबर की हेडलाइन पे सुन रहे हैं कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ने ये काम कर लिया है, वो काम कर लिया है। सिंध की हमें कारकर्दगी नहीं नज़र आती, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कराची पे इतना बर्डन है कि दूसरे सिटीज़ से, दूसरे सूबों से लोग आते हैं जिनको कोई भी काउंट उनका नहीं किया जाता, और जाहिर सी बात है वो कराची के जो वसाइल हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या सलूशन होना चाहिए? कोई रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि दूसरे सिटी से कौन आ रहा है, उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्लान बन सकता है? चलें, हम बात भी कर रहे हैं, चीज़ें सिर्फ इतनी है कि ऐसा लगता है कि दूसरे सिटीज़ की बात की जाती है, सूबों की बात की जाती है, लेकिन कराची चूँकि माशी हब है और इस हब में तमाम लोग ही आके आबाद होते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं काम करने के लिए, हम ये मानते हैं कि कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर समो देता है, वेलकम करता है, सबकी रोज़ी रोटी पे है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि क्या हुकूमत ऐसा कोई इंतज़ाम कर सकती है कि जिसमें हम ये कह सकें कि दूसरे शहरों से आने वाले लोग यहाँ पे जब आबाद होते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड और डाटा हो, जिसकी बुनियाद पे उनके वोट के हक से लेके जो चीज़ें तब्दील होती हैं और जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हुकूमत की तरफ से, उसको भी डिवाइड किया जाए तो बेहतर होगा। तब्दीली के नारे, चेंजेस बहुत कुछ हैं, लेकिन बहुत कुछ होना ज़रूरी है। यहाँ पे वो हुक्मरान जो अपने आप को समझते हैं कि जनाब उनसे वो चीज़, वो जगह नहीं ली जा सकती, तो ये खाम ख्याली ही हो सकती है। वक्त, हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो वो वक्त आ गया है। ख़ास तौर पे शहरी सिंध की अगर हम बात करें तो वक्त आ चुका है कि लोग अब आइंदा वोट नहीं देंगे अगर किसी ने काम नहीं किया है। ना सिर्फ कराची, सिंध, बल्कि और भी तमाम पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अब लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उसी को ही वोट दें कि जो काम कर सकते हैं, चाहे उनसे दिल की वाबस्तगी हो तब भी, और ना हो तब भी। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।